भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा खुलासा किया। उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रह्मानंद नेताम को गैंगरेप का आरोपी बताया और नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने जैसे आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। पीसीसी चीफ ने ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड जमशेदपुर जिले में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप करने और नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भी मीडिया को दिखाई है। बता दें, घटना 2019 की बताई जा रही है। मरकाम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इसलिए अगर भाजपा माता बहनों की इज्जत करती है तो उसे तत्काल ब्रह्मानंद नेताम का प्रचार करना बंद करना चाहिए। मरकाम के आरोपों पर ब्रह्मानंद नेताम का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा सभी आरोपियों के निराधार बताएं। उन्होंने दावा किया कि वो कभी जमशेदपुर नहीं गए। साथ ही ये भी कहा कि अपनी हार देखकर कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। प्रकरण में विवेचना जारी, चालान में अपराधी घोषित है ब्रह्मानंद। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह प्यार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा में हार जब दिख रही है तो ये साजिश रच करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके मुझ जैसे मेरे चरित्र पर नुकसान पहुंचाने के लिए, धक्का पहुंचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आता है और आरोप लगाना इनकी आदत में है, इनके स्वभाव के अंदर में। मैं मोहन मरकाम जी से पूछना चाहता हूं कि 2019 की बात कर रहे हैं, आप ही की सरकार थी भाई केंद्र में, यहाँ राज्य के अंदर में क्या कर रहे थे आप? आज 2022 में खड़े हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन रहे हैं तो उनके चरित्र हनन करना, ये कांग्रेस जो है अपराध का काम कर रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप और देह व्यापार से जुड़े मामले में पुलिस आरक्षक का नाम भी सामने आने की शिकायत के बाद एसएसपी रायपुर ने आरक्षक केशव सिन्हा को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में झारखंड की नाबालिग लड़की से बलात्कार और फिर उसे देह व्यापार में ढकेलने के मामले में भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ रायपुर के राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ आरक्षक का नाम भी शामिल है। केशव सिन्हा पर भी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। निलंबन की कार्रवाई के बाद आरोपी आरक्षक पुलिस कॉलोनी स्थित अपने मकान में ताला लगाकर फरार है। एफआईआर के मुताबिक मामले में एक महिला का भी नाम सामने आया है, जिस पर नाबालिग को रायपुर लाकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। ये आरोपी महिला 2019 में रायपुर के वोरिया कला हाउसिंग बोर्ड के मकान में रहती थी, जो अभी फरार बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता तहसीन और अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले अखिलेश, आप ही के पास आना चाहेंगे। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। एक पूरा कह सकते हैं कि प्लानिंग की गई आदिवासियों की तरफ से कि वोट ना कटें, तो किन किन के नाम पे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नाम वापस ले सकते हैं? 2 दिन पहले भानु प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जो निर्णय हुआ है, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, कि उसमें से 21 लोगों ने नामांकन जो दाखिल किया है, 20 लोग नामांकन आज वापस ले सकते हैं और उसमें से एक जो है वो प्रत्याशी बनेगा और उसी को चुनाव जिताने के लिए और लड़वाने के लिए आदिवासी एक होकर सभी वर्ग के लोग उनको सामने कर रहे हैं। और जिसमें हमें जो नाम मिल रहा है उसमें अकबर कुर्राम करके जो है उनका नाम सामने आ रहा है कि वही प्रत्याशी हो सकते हैं आदिवासी समाज की तरफ से। और इसको लेकर आदिवासी समाज को मान मनोबल को लेकर दोनों ही पार्टी बीते 5 दिन से 6 दिन से लगी हुई थी। पर कल जो कांग्रेस का जो आरोप लगाया गया भाजपा के ऊपर, उसके बाद माहौल बदल चुका है। कांग्रेस के पीसीसी जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया, उस आरोप को खंडन भी किया गया ब्रह्मा नेताम के द्वारा।
जिस हमारे संवाददाता के द्वारा, हमारे द्वारा। उसके बाद आज लेकिन जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों में चालू है और नामांकन की आखिरी तिथि है वापस लेने की। अब 5 बजे के बाद पता पड़ेगा कि चुनावी मैदान में कौन कौन उतर रहा है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि कौन उतरता है मैदान में। हमारे संवाददाता तहसीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। तहसीन, जिस तरीके से अखिलेश ने बताया कि भानु प्रतापपुर में जो आरोप लगाए गए, तो उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे पार्टियों ने शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। एफआईआर तक दिखाई है उन्होंने। इस तरीके से एक सनसनीखेज वारदात जो सामने आई थी साल 2019 में, उसमें जिस तरीके से कल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहां के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी भानु प्रतापपुर के ब्रह्मानंद नेताम, उन पर इस बात के आरोप लगाए थे कि उनके द्वारा एक जो बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले के जो टेलको थाना है वहां पे ये एफआईआर दर्ज है। उसमें इनका नाम जो है एक 15 साल की नाबालिग जो है उस पर देह व्यापार और अनैतिक कार्य के लिए उसको ढकेलने के लिए उस पर आरोप था। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक आरक्षक जो है केशव सिन्हा, उसका जब नाम सामने आया है देर शाम को, तो देर रात पुलिस रायपुर पुलिस एसएसपी जो है इन्होंने अग्रवाल जी, उन्होंने इस बार उनको जो युवक है केशव सिन्हा, उसको निलंबित कर दिया है। और यहाँ पे अगर बात करें पूरी अगर एफआईआर को अगर देखते हैं तो उस एफआईआर में पूरे अगर 15 से 20 उसमें आरोपी हैं, उसमें उसके जो 15 साल की जो नाबालिग है उसके जीजा से लेके उसके सभी लोग उसमें आरोपी हैं। और इसमें जो रायपुर की एक महिला जो है जो यहाँ रायपुर में रहती थी हाउसिंग बोर्ड बोरिया कला में, वो उस तक समेत अगर बात करें तो 7 से 8 लोग जेल जा चुके हैं। उसमें ये 2 लोग जो है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मानंद नेताम जो है चरामा, पूर्व विधायक भाजपा के बारे में उसमें उल्लेख किया है एफआईआर में। उसके अलावा उसमें एक आरक्षक जो रायपुर पुलिस में पदस्थ है केशव सिन्हा, उसका भी यहाँ पे एफआईआर में जो हम देख रहे हैं उसमें नाम यहाँ पे दर्ज है। यहाँ पे आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ये ट्रायल चल रही थी इस पूरे मामले की झारखंड में, तो उसमें कोर्ट का भी एक आदेश आया था। उसमें ये जो वहां के जज ने इस बात की टिप्पणी की थी झारखंड पुलिस से कि ये जो आरोपी हैं, ये 2 आरोपी, क्योंकि ये 10 से 12 आरोपी थे, इनमें ये 2 आरोपी जो हैं ये फरार चल रहे थे, इनको लाकर सामने पेश करने की बात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाहर घूम रहे थे। तो इसी बात की जब ये संज्ञान मिला रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जी को, तो उसके बाद जो है कल देर रात ये केशव सिन्हा जो आरक्षक है जो राजेंद्र नगर थाना में पदस्थ है, उसको निलंबित कर दिया गया है। और जब इसके घर जाके वहां पे देखा गया, जो अमलीडी इलाके में जो पुलिस क्वार्टर्स है वहां पे वो ताला लगा हुआ था और वहां से वो फरार मिला है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये क्योंकि बहुत गंभीर धाराओं के तहत ये पूरा मामला जो है दर्ज था, साल 2019 में था और तब से अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये भी एक बड़ा सवाल झारखंड पुलिस पे भी बात को लग सकता है। का कहना है और जो बीजेपी है उसका कहना है कि सरासर कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव है और आगे विधानसभा चुनाव है। देखिए, अगर आप एफआईआर देखते हैं वहां के टेलको थाने की, तो निश्चित तौर पे साफ तौर पे उसमें नाम लिखा हुआ है, 10वें नंबर पे उनका नाम है। और ये केशव सिन्हा जो आरक्षक है, इसका भी नाम जो वहां इसमें एफआईआर में दर्ज है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी वहां पे उसको, क्योंकि नाबालिग का बयान है, 164 का बयान दर्ज हुआ था वहां पे, तो उसके बाद ये एफआईआर वहां पे दर्ज की गई थी। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्योंकि ये निश्चित तौर पे क्योंकि एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें 10 से 12 लोग जो जेल जा चुके हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें अगला कदम झारखंड पुलिस का क्या कदम उठाया जाता है, ये देखना होगा। और इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज नामांकन वापसी के आखिरी दिन है। उपचुनाव में कुल 39 प्रत्याशी मन नामांकन करे हैं और आज संझा तक नाम वापस प्रत्याशी ले सकी। तब 5 दिसंबर के 256 बूथ में मतदान हुई। मनोज मंडावी के निधन ले खाली हो रही सीट है। 8 दिसंबर के उपचुनाव के काउंटिंग हुई। तो आज नाम वापसी के आखिरी दिन है और ये कर बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जो तस्वीर है वो पूरा तरीका से साफ हो पाई कि कितना प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 5 दिसंबर के 256 बूथ में मतदान हुई और 8 दिसंबर के उपचुनाव के मतगणना हुई।
तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज आज नामांकन वापसी के दिन अपन नवा पत्ता खोली या लेके कांकेर सर्व आदिवासी समाज के बीते दिन भानु प्रतापपुर में बैठक हुई और बैठक में सबो पदाधिकारी नामांकन वापसी के दिन प्रत्याशी अपन अपन नामांकन वापस लेके रणनीति तैयार करे हैं। जिकले सर्व आदिवासी समाज के वोट झन बट सके। बता दन कि सर्व आदिवासी समाज आदिवासी आरक्षण में कटौती ला लेके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ले ही नाराज है। दोनों ही पार्टी ला एक बर जिम्मेदार ठहरा थे। यही कारण है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपन कई प्रत्याशी ला उतारे के निर्णय ले रही। एक तहत समाज के 33 लोगन अलग अलग नामांकन दाखिल करे रहीन, जेमाले 18 प्रत्याशी के नामांकन मान्य पाए गए हैं। इति भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आदिवासी समाज ला बनाए में जुटे हैं। केवल हमारा एक ही मुद्दा है कि 32% आरक्षण और 100% आरक्षण और पेशा कानून, तीनों कानून में जो दोनों सरकार हमारे साथ में छलावा किया है, उसके विरुद्ध में समाज के लोग काफी आक्रोशित है और उसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग लड़ेंगे और हमारा पॉलिसी है, वो पॉलिसी अब 21 तारीख को सबको पता चल जाएगा। आदिवासी वर्ग जो है, हमारे भाई लोग जो है, उस अहंकार को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी और भूमिका आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ में बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। कि मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, मैं भी एक बहू और बेटी हूँ, वो भी मेरे भाई बंधु हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। ये भानु प्रताप उपचुनाव के सरगर्मी के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बड़े खुलासा करे। उपचुनाव में भाजपा ले प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम ऊपर गंभीर आरोप कांग्रेस लगाए है। मरकाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रह्मानंद नेताम ला गैंग रेप के आरोपी बताइस और नाबालिग ला देह व्यापार में धकेले जैसे आरोप घलो लगाए है। पीसीसी चीफ ब्रह्मानंद नेताम ऊपर झारखंड जमशेदपुर जिला में 15 साल के नाबालिग ले गैंग रेप करे और नाबालिग ला देह व्यापार में धकेले के आरोप लगाते हुए एफआईआर के कॉपी गलाव मीडिया ला दिखाइस। घटना 2019 के बताए जाते। मरकाम कहिस के भाजपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी कबू भी हो सकते। ये कर बार कहूं भाजपा माता बहना मन की इज्जत करते तो ओला तत्काल ब्रह्मानंद नेताम ला प्रचार बंद करना चाहिए। मरकाम के आरोप ऊपर ब्रह्मानंद नेताम के जवाब आगुआ है। वो मन सबो आरोप ला निराधार बताए। वो मन दावा करें कि वो कबू जमशेदपुर ही नहीं गए। संगी कहें कि अपन हार देख के कांग्रेस षड्यंत्र राचा थे। प्रकरण में विवेचना जारी, चालान में अपराधी घोषित है ब्रह्मानंद। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह प्यार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा में हार जब दिख रही है तो ये साजिश रच करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके मुझ जैसे मेरे चरित्र पर नुकसान पहुंचाने के लिए, धक्का पहुंचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आता है और आरोप लगाना इनकी आदत में है, इनके स्वभाव के अंदर में। मैं मोहन मरकाम जी से पूछना चाहता हूं कि 2019 की बात कर रहे हैं, आप ही की सरकार थी भाई केंद्र में, यहाँ राज्य के अंदर में क्या कर रहे थे आप? आज 2022 में खड़े हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन रहे हैं तो उनके चरित्र हनन करना, ये कांग्रेस जो है अपराध का काम कर रही है। तब भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ऊपर दुष्कर्म और देह व्यापार ले जुड़े मामला में पुलिस आरक्षक के नाव आगू आए के शिकायत के बाद एसएसपी रायपुरा आरक्षक केशव सिन्हा ला सस्पेंड कर दे है। आप मतलब बता दें कि साल 2019 में झारखंड के नाबालिग लड़की ले बलात्कार और फिर उला देह व्यापार में धकेले के मामला में भानु प्रतापपुर ले बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के संग रायपुर के राजेंद्र नगर थाना में पदस्थ आरक्षक केशव सिन्हा के नाव गलो शामिल है। केशव सिन्हा ऊपर गलो गंभीर धारा के तहत मामला दर्ज करे गए है। निलंबन के कार्रवाई के बाद आरोपी आरक्षक पुलिस कॉलोनी स्थित अपन मकान में ताला लगा के फरार है। एफआईआर के मुताबिक मामला में एक महिला के घलो नाम आगुआ है, जिगर ऊपर नाबालिग ला रायपुर लाके देह व्यापार में धकेले के आरोप है। ये आरोपी महिला 2019 में रायपुर के बेरिया कला हाउसिंग बोर्ड के मकान में रहत रही, जौन अभी फरार बताए जाते।
तो आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन है, फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर गलत सल्लक चला थे। तो कुल मिला के यहाँ जो ने मामला पूरा तरह गरमा गए। दूध संवाददाता ये बेर हमारे करा लाइव जुड़ा थे अखिलेश शुक्ला भानु प्रतापपुर ले हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। उन्हें ये जो आरोप लगे उमा एक पुलिस ऊपर गलत कार्रवाई हुई एक जानकारी देबर रायपुर ले तहसीन जैदी हमारे करा जुड़ गए। सबसे पहले अखिलेश मैं आपमन कराना चाहूं, आज नाम वापसी के आखिरी दिन है, फिर जैसे जैसे अब चुनाव के तारीख नजदीक आ जाते आरोप प्रत्यारोप के दौर अब तेजी ले बढ़ जाते ठंड बढ़ जाते दिन ब दिन ठंड विपरीत है। वही राजनीति जो है वो भी गर्म हो जाते। 2 दिन पहले भाजपा के महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष है वुमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ में पूर्व मंत्री केदार कश्यप वहां NSUI के जो अध्यक्ष ऊपर आरोप लगाई रेप करे के। तो कल मोहन मरकाम ने भाजपा प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए के बाद जो कर 7 पदस्थ जो रीस आरक्षक केशव सिन्हा ओला भी पुलिस विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दे गए हैं। और रही बात नामांकन वापसी के, तो आज नामांकन वापसी के आखिरी दिन है और पूरे दोनों ही पार्टी के जो नजर बने हैं वो बने रही सर्व आदिवासी समाज की तरफ। ओमन 21 फॉर्म जमा करे, 21 नामांकन। ओमा से जो जानकारी हमला मिला थे कि 20 जन आज वापस ले सकते अपन फार्मूला, लेकिन आदिवासी समाज के द्वारा एक प्रत्याशी ला चुनाव मैदान में लड़ाई जाएगी, जेकर लेकर दोनों ही पार्टी आदिवासी समाज के मन मनोवल कई दिनों से करा थे, पर अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकली। तो तहसीन के रुख कर लेथन, तहसीन आरक्षक के नाम घलो आगू आए तो ओकर ऊपर का कार्रवाई करे जाती? देखिए, जिस तरीके से ये जो पूरा एक मामला हुआ था, अगर झारखंड प्रदेश के जो पूर्वी सिंहभूमि थाना जो टेल्को है वहां पे ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, उसमें जिस तरीके से कल मोहन मरकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वहां के जो ब्रह्मानंद नेता में भाजपा प्रत्याशी उन पे ये गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद जो है इसी पूरे मामले में एक केशव सिन्हा जो रायपुर के जो राजेंद्र नगर थाना इलाके में पदस्थ है उसका भी संलिप्तता इसमें पाई गई थी। FIR की अगर बात करें तो उसके आधार पर अगर बात करें तो पूरी जो FIR है 15/5/2019 को ये दर्ज हुई है, उसमें काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस तरीके से उसमें जो धाराएं हैं काफी गंभीर है। अपहरण से लेके षड्यंत्र तक की इसमें धाराएं इसमें है। इस पूरे उसमें 10 जो लोग हैं उसमें नामजद लोगों के उसमें जो FIR हुई है, उसके अलावा 10 से 20 अन्य में यह FIR दर्ज हुई है। इस पूरी FIR की अगर बात करते हैं तो उसमें करीब 8 से 10 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें जो नाबालिग जो 15 साल की जो युवती थी वो जब उसके साथ ये पूरा कृत्य हुआ गया, जब उसको रायपुर लाकर यहाँ पे पूरा देह व्यापार कराया गया और यहाँ पे सप्लाई किया गया, तब वो मात्र 9 साल की उम्र वहां पे बताई जा रही है। जब ये FIR हुई है तब ये 15 साल की थी। उसमें अभी तक ये बात सामने आई है कि 15/3/2019 को ये FIR हुई है वहां पे। उसके बाद जो वहां के जो कोर्ट है जब ये ट्रायल चली है उसमें इस बात की गंभीर जो उसमें टिप्पणी भी की गई थी झारखंड पुलिस पे कि ये जो आरोपी हैं जिनमें 2 नाम सामने आए थे, जिसमें एक महिला थी और उसके बाद एक केशव सिन्हा और एक ब्रह्मानंद नेताम, ये 3 लोगों का कहा गया था कि ये लोग अभी तक कहां हैं। तो इसको लेके झारखंड पुलिस पे भी कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे भी जानकारी भेजी गई होगी, यहाँ पे भी एक आरक्षक केशव सिन्हा पे भी कोई इसके बारे में पड़ताल नहीं की गई, इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। उसके बाद अब जब ये मामला पूरा उठा है उसके बाद अब ये क्योंकि अब इसमें संलिप्तता पाई गई तो ये आरक्षक केशव सिन्हा को रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने कल देर रात उसको निलंबित कर दिया है। अब क्योंकि धाराएं काफी गंभीर है, काफी गंभीर क्योंकि अपहरण से लेके षड्यंत्र तक की है। तो इनमें जो कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद जो नेताम है और ये जो केशव सिन्हा इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि ये सभी जो है नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। जी बिल्कुल तहसीन, देखना वही है कि वैया बेरामा का आओ ये मन के मुश्किल बाढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन की अमर कर जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर।